की कोटला पिच या यूं कहें अरुण जेटली स्टेडियम की कोटला पिच दूसरा दिन लायन की ललकार, लेकिन साथ ही साथ बापू के बल्ले ने भी भारत को बचा लिया। कैसे करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच हिंदी, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश आपका। थैंक यू सो मच। आकाश, मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव सीसॉ बैटल चल रही है। कभी भारत आगे, कभी ऑस्ट्रेलिया आगे। एक वक्त ऐसा लगा था जब 139 पर 7 विकेट भारत की गिर गई थी कि शायद अब यहां से भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लायन जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर एक बार फिर जो हम अक्सर कहते हैं कि जो भारत के आखिरी 5 है वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। 114 रन की साझेदारी, अक्षर पटेल, अश्विन। हाँ, वही आपने कहा, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि अक्षर ये काम कर जाते हैं। और अक्षर वो उस तरीके का काम कर रहे हैं बार बार लगातार। जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट सईद, अगर हम 2 दिन के टेस्ट मैच की बात करें तो काफी अच्छी पारियां भी देखी हैं हमने। उस्मान ख्वाजा को देखा है, पीटर हैंड्सकम को देखा है, पर विराट कोहली को देखा है, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर किसी की पारी रही है तो वो अक्षर पटेल की है। जिस क्वालिटी के साथ बैटिंग की है, जिस अथॉरिटी के साथ की है, जिस तरीके से स्पिन को खेला है, जमीन पे मारना हो तो जमीन पे, जब हवाई फायर करना हो तो वो भी बड़े सक्षम अंदाज में किया है। एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत थी। वो भी कैच एंड में, मतलब ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसा पकड़ लिया, वरना यहां पर भी 100 के तो बहुत करीब पहुंच जाते अगर उनके साथ कोई बना रहता तो। बिल्कुल, और साथ बने रहने की बात हो रही है आकाश। थोड़ा सा पीछे चलते हुए अगर उस डिसमिसल की बात करें जो शायद हर कोई सुनना चाह रहा होगा, जानना चाह रहा होगा कि आकाश चोपड़ा क्या राय रखते हैं, क्या वो विराट कोहली का जो फैसला था वो नॉट आउट की तरफ भी जा सकता था? देखिए, जा तो सकता था अगर ऑन फील्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया होता, और जो ये रिव्यू था, ये रिव्यू ऑस्ट्रेलिया ने लिया होता, तो फिर ये नॉट आउट हो जाता, क्योंकि वो ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय है उसको तवज्जो देनी पड़ती है। और दो चीजें हैं इसमें। एक है कि क्या वो आउट थे, क्वेश्चन इज दिस आउट। तो पहले या तो उसका सवाल ढूंढते हो या पूछते हो कि क्या मेरे पास इतना एविडेंस है ये कहने के लिए कि ये नॉट आउट है, क्या मैं ये जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है, क्या मैं इसको बदल सकता हूं। तो पहला सवाल तो पूछा ही नहीं जाता। तीसरे अंपायर से ये नहीं पूछते कि भाई साहब क्या लगता है आपको। तीसरे अंपायर से ये पूछते हैं कि ये जो ऑन फील्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है, क्या आपके पास इतना एविडेंस है कि आप इसको पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि शायद उनके पास उतना एविडेंस था, और इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके साथ ही रहता हूं, जो आपने दिया है वही सही है। हालांकि लॉ है, और ये लॉ जो आपको सोशल मीडिया पे बहुत दिखेगा कि जब बैट और पैड साथ में होता है तो ये माना जाता है कि बैट पहले लगा है, क्योंकि खेल जो है वो इसी प्रकार का है। बेनिफिट ऑफ द डाउट मस्ट ऑलवेज गो टू द बैटर। तो उस दृष्टिकोण से होता है। पर अगर ऑन फील्ड अंपायर को ये लगा तो फिर लगा। आई मीन, दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा होता है। अगर ये कोहली ना होते, मान लीजिए मोहम्मद सिराज होते या शामी होते, तो शायद ये चर्चा भी ना होती। बिल्कुल आकाश। आकाश, चलिए ऑन फील्ड अंपायर की हम बात नहीं करते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उनके पास रहता है और वहां पर उन्हें हाँ या ना बोलना पड़ता है। अगर थर्ड अंपायर की कैप या हैट आपके सिर पर हम पहनाएं और आप अगर उस जगह पे होते तो आप बतौर तीसरे अंपायर क्या फैसला सुनाते? देखिए, बहुत टाइट था एक्चुअली। बैक पैड एकदम साथ में लग रहे थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था। पर अगेन, दे आर ट्रेन्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर टू लुक एट विजुअल्स। हम वो उस तरीके की ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो जो बहुत नीचे वाले जो कैचेस होते हैं ना, उसमें हम जब घर पे बैठ के स्क्रीन पे देखते हैं, हमें लगता है लग गई, देखो जमीन पे लगी है, ये घास से बॉल लगी है। पर जो तीसरा अंपायर है उसको सिखाया जाता है कि ये 2D पिक्चर्स है, 3D मैच होता है। तो उसके अंदर ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं ये थोड़े से मिसलीडिंग होते हैं। खासतौर से उसके बाद जब एज हम देखते हैं तो एज के अंदर किस समय वो एज आता है, वो जो स्पाइक आता है वो किस समय आता है, जो ये बताता है कि बैट के एज पे लगी है गेंद। हम घर पे बैठ के लगता है हमें, अरे देखो हल्का सा आया था, देखो देखो आ गया था, ये तो आउट है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ये इस समय पे आया जो कि बैट और बॉल के संपर्क से इस जगह नहीं, इस जगह आता है। इतना सा डिफरेंस होता है। तो मैं बिल्कुल अपने आप को उस जगह पे नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ना मुझे मिली है ना आपको मिली है। सही तो जिसने ये काम किया है, ही इज अ प्रोफेशनल। अब अगर उन्हें जो लगा तो लगा। देखिए, सच बात यह है, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए रहेगी ये इंसानों के हाथ में ही। तो अगर इंसान उसको किसी और तरीके से पढ़ेंगे तो फिर अंतिम निर्णय तो इंसान का रहने वाला है। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे।
बिल्कुल आकाश, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इस पूरे मैच की अब बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है, 1 रन की बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने बनाई पहली पारी के आधार पर, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं ट्रेविस हेड, 39 रन नाबाद 40 गेंदों पर आकाश, 12 ओवर में 61 रन, 62 रन की बढ़त हो चुकी है। यह मुकाबला किस तरफ जा रहा है और भारतीय टीम को अगर वापसी करनी है या आगे बढ़ना है तो अब क्या करना होगा? वाओ, ओके, सो ये मुकाबला अब उस तरफ जा रहा है जहां पे एकदम रोमांच लिखा होगा कैपिटल लेटर्स में। क्योंकि बड़ा अच्छा काउंटर अटैक करने के अंदाज से आए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में दिखाया, दूसरी इनिंग्स में दिखाया। दूसरी इनिंग्स में मुझे लगा शायद भारत थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव था इन टर्म्स ऑफ जो लाइन और लेंथ हम डाल रहे थे। फील्ड तो हमने पीछे लगाई हुई थी, पर बॉलिंग करने का जो अंदाज था वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव था, क्योंकि 11 ओवर में हमें लग रहा था हम 3 आउट कर देंगे। सामने वाली टीम को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है 50-60 रन बना दें। तो वो सफल हो गए, हमें सिर्फ एक ही विकेट मिली। अब यहां से अगर 250 बना देगा ऑस्ट्रेलिया तो ये 1-1 की बराबरी पे खड़ी हो सकती है श्रृंखला। अगर 180, 190, 200 तक रुक जाएगा तो मैच बहुत रोमांचक होगा और अंत में हो सकता है कि फिर वही अक्षर पटेल ऐसे शॉट मार के मैच जिता दे। तो मैच किसी भी तरफ जाए, ये बात पक्की है कि रोमांच तीसरा दिन तो पूरा आने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा चौथा दिन भी। बिल्कुल, चौथे दिन भी मुकाबला जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी रणनीति की बात करें आकाश, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया की, जिनके लिए डेविड वार्नर की चोट, कंकशन वाली चोट और रिप्लेसमेंट होते हैं, क्या वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया क्योंकि हेड को उन्होंने आगे भेजा और हेड जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं? क्या ये उनके लिए एक थोड़ा एडवांटेज की तरफ ले जा रहा है? देखिए, ट्रैविस हेड मुझे तो ऐसा लगा कि शायद बड़े लॉजिकल सी चॉइस थे। हालांकि मैट रेनशॉ ही पहले ओपन कर चुके हैं, पर पहला मैच में तो मिडिल ऑर्डर में आए थे। और बहुत लोगों का शायद ये भी मानना है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में एटलीस्ट कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी, कि जब वार्नर जाएंगे तो हो सकता है ट्रैविस हेड वो नेक्स्ट ओपनर भी हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उनकी तरफ देखें, क्योंकि वनडे क्रिकेट में वो ऑलरेडी वो काम करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर ट्रैविस हेड का जो ऊपर की तरफ भेजने का जो निर्णय था, मुझे तो लगा कि बहुत सही निर्णय था। और इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अब ये 39 से बैटिंग कर रहे हैं और 62 रन बना दिए टीम ने, पर ट्रैविस हेड हो सकता है आने वाले समय में कुड एक्चुअली बी द टेस्ट ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। चलिए, बिल्कुल आकाश, तो उम्मीद ऐसी कुछ रहेगी कि भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करे। और आखिर में बिल्कुल आपकी छोटी सी आकाशवाणी की, क्या कल चायकाल तक के भारत दोबारा खेलते हुए नजर आएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या मुकाबला भारतीय टीम के पास दोबारा जा पाएगा? हाँ, देखिए, मुझे लगता है चाय जो है ना थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि जब वो आखिरी में 8 आउट हो जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जब चाय की चुस्की ले रहे होंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुकी होगी और इंडिया की बैटिंग आने वाली होगी या आ चुकी होगी, और फिर भी मैच तराजू में बैठा होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि ये वाला मैच अब भारत जीतेगा, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर थोड़ा सा लड़खड़ाएगा। बिल्कुल, तो टॉप ऑर्डर लड़खड़ाएगा। और जिस तरीके से आकाश ने कहा, यानी मुकाबला बराबरी का चल रहा है, तराजू इधर या इधर बहुत मुश्किल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आकाश आपका। फिर होगी मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।